Welcome back, students. Today we will see a very interesting question of control systems, which was asked in the GATE 2024. So you can go through this question very quickly. What this question says is that consider a unity negative feedback control system with forward path gain. GS is given, and the figure of the loop is given, and what it is saying that the impulse response of the closed loop system decays faster than E minus t. My focus will be in this, what this sentence wants to say. तो पहले what we will do is that कि we want to crack this question धीरे धीरे करके we will try. Okay, first it is saying that it will decay faster than E minus t. What it means, like suppose if I have a signal E minus t ut, right? What will be Laplace transform? 1 upon s plus 1, right? Of course ROC, I will not mention the ROC, it's the basic. ROC will be greater than minus 1, that's it. तो if अगर यहाँ पे if we will insert e minus 2t ut, इस Laplace transform would be 1 plus s plus 2. सो इसका जो पोल है ऊपर वाले का पोल -1 पे है, इसका पोल है -2 पे. तो वी कैन सी दैट e minus 2t विल डेफिनेटली डीके फास्टर देन e minus t. तो यहाँ से वी कैन रेफर दैट कि अगर मेरा पोल, ये सिस्टम का पोल अगर -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, -1 हो, -1.3 हो, -1.6 हो, इसको फिगर से समझते हैं. सपोज यहाँ पे -1 है, अगर मेरे पोल्स इस -1 के लेफ्ट हैंड साइड हो तो हमारा जो सिस्टम है वो E माइनस टी से ऑब्वियसली फास्टर डिके करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में जितने पोल्स होंगे या तो -t के मल्टीपल्स में होंगे या -2t होंगे, -3t होंगे, ये सारे पोल्स होंगे. तो हम लोग कह सकते हैं कि E माइनस टी से सारे फास्टर डिके करेंगे. तो नाउ द थिंग इज, अब हमें इस क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, तो वी विल यूज़ RH क्राइटेरिया थोड़ा स्मार्ट, वी विल मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे. अच्छा, अगर हमें RH क्राइटेरिया क्या कहता था, RH क्राइटेरिया में हम RH क्राइटेरिया था कि वी वांटेड टू फाइंड दैट द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. क्योंकि सारे अगर पोल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए, यानी ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए, तो वो सिस्टम स्टेबल होता था. बस फ़र्क यहाँ पे ये है, the only difference we get here is that we want that all of the pole should be left, -1 के सारे लेफ्ट में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस. पहले 0 से लेफ्ट पे चेक करते थे RH को, आप -1 पे. तो हम लोग क्या करेंगे, एस प्लेन को, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एस प्लेन. तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल शिफ्ट एस प्लेन टू -1. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी GS 1 + GS. तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग एस प्लेन को -1 शिफ्ट करना है, तो व्हाट वी डू इज एस को रिप्लेस कर देंगे s -1 से. अगर हम ओरिजिन को s, नोट दिस पॉइंट, अगर हम लोग अगर एस प्लेन को a से शिफ्ट करेंगे तो वी रिप्लेस a विथ s प्लस a. ये नोट कर लो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट. तो वी विल रिप्लेस नाउ, मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वुड बी 1 + g s -1. तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा, 1 + GS विच इज 1 + g 1 + k ऑफ क्या हो जाएगा ये, जिस s + 1 - 1 s plus it is 2 s plus 2 - 1 और
ये हो जाएगा s प्लस 3 माइनस 1, तो हम लोग को शायद सॉल्व करके ये मिल जाएगा s टू s प्लस 1 प्लस s प्लस 2 प्लस k. अब नाउ यहाँ पे आर एच क्राइटेरिया, यू कैन अप्लाई आर एच क्राइटेरिया ओवर हेयर. आर एच क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू हेयर इज आर एच क्राइटेरिया जल्दी से लगा देते हैं. अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं. एस क्यूब प्लस यू कैन जस्ट मतलब जल्दी से इसको कर लो. एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस k, it will be s cube plus 3s square plus 2s plus k. Now we can apply RH criteria over here. सबसे पहले s cube is 1 and 2, s square is 3 and k. Now this is s, so it would be 6 minus k upon 3, और इफ़ यू, और यहाँ पे हाँ, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है. अगेन दिस विल बी k, दिस इज 0, दिस विल बी k, s टू पावर 0, दिस वुड बी k. तो यू कैन सी दैट अगर आर एच क्राइटेरिया लगाते हैं तो कॉलम, मतलब आर एच क्राइटेरिया के फर्स्ट कॉलम सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, 1 ग्रेटर. सो k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 6 माइनस k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, विच k should be less than 6. K should be less than 6. So we got the condition that k should be less than 6 and k must be greater than 0. These two conditions. So no, this condition does not satisfy. This does not satisfy. When k is less than 6, only option A satisfied. So right answer is option A. I think you got this question. Thank you.